मखसूस नशिस्तों के हवाले से अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। जी हाँ, फैसला मेरे नज़दीक तो कोई दो इम्कान ही नहीं है। फैसला तो यही होना चाहिए जो आइन कहता है कि हर सियासी जमात को उसके तनासब के मुताबिक उनको सीटें देनी चाहिए, ख़वातीन की भी और जो है अक़लियतों की भी। तो अभी तक तो PTI से और जो उसकी साथ शैडो जमात है उससे उन्होंने हक़ छीना हुआ है। तो खुदा करे पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन भी कोई दुरुस्त और आइनी और कानूनी फैसला कर दे। सर इलेक्शन को 18 कौंसिल जो है वो अपने सीट पे जो है वो अपने निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े, तो किस तरह से मुमकिन है कि इनको जो है वो रिजर्व सीटें दी जाएं? ना से लड़े तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो उस पार्टी के पास इतनी सीटें हैं, इलेक्टेड सीटें। तो आइन जो कहता है कि जिसके पास जितनी इलेक्टेड सीटें हैं उसी की तनासब से उसको रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। वो पीछे जाने वाली बातें तो बनती नहीं यहाँ पर। यहाँ तो सीधी सादी प्रोपोजिशन है कि इस पार्टी के पास इतनी सीटें हैं, इलेक्टेड लोगों की सीटें हैं, चाहे वो बाद में ही उसके लिए आइन ने 3 दिन का टाइम दिया था, उसमें आ गए हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास सीटें हैं इलेक्टेड, अब उसका हक है कि उसके तनासब से जो रिज़र्व सीटें हैं उनको दे दी जाए। अच्छा आप बताइएगा कि 20 दिन लगभग हो चुके हैं इलेक्शन को भी, अभी तक वकला भी रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज क्या है इलेक्शन कमीशन की? क्या आपको मिलेगी सीटें या नहीं लगता कि आपको? मैं कमेंट नहीं करना चाहता अभी। अच्छा सर ये बता दें, कल जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, सदर ने इजलास तलब नहीं किया लेकिन स्पीकर इजलास तलब कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल हलफ लेगी या नहीं? देखिए वो तो खैर पार्टी फैसला अपना करेगा, पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी फैसला। लेकिन एक बात बताऊं कि ये आइनी तौर पर नहीं बुलाया गया क्योंकि स्पीकर जो है वो इलेक्टेड स्पीकर नहीं है, वो तो हैंग ओवर कर रहा है ना पिछली असेंबली का। उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि असेंबली को कॉल करे। अगर कल इजलास तो बुलाया गया है, अगर इजलास हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा फिर? देखिए इजलास जो होगा उसके बाद अगर ये सदारती उम्मीदवार इलेक्ट करवाना चाहते हैं उस पर खाम खा के एक डिस्प्यूट खड़ा होगा। मेरे ख्याल में अक्लमंदी इसी में थी कि जब तक कि हाउस मुकम्मल ना हो जाए, यानी पार्टीज़ को अपनी अपनी जो सीटें हैं रिजर्व सीटें ना मिल जाएँ तब तक इजलास ना बुलाया जाए। अच्छा सर इसके अंदर इलेक्शन कमीशन कह रहे थे कि स्पीकर जो अदम एतमाद के बाद जिस तरह असम्बली का इजलास बुला सकता है उसी तरह अब भी इलेक्शन जो स्पीकर है वो इजलास बुला सकता है। नहीं, वो असम्बली तो ख़त्म हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। उसका एक और सूरत हाल थी उस वक्त जबकि अभी असम्बली कंटिन्यू कर रही थी। अब तो ये असम्बली वो ख़त्म हो चुकी है, अब तो नई असम्बली आ चुकी है। अब ये स्पीकर का रोल सिर्फ ये रह गया है कि जो नई असम्बली ने अपना स्पीकर डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करने हैं उस सेशन को उतनी देर तक प्रिजाइड करे जब तक कि स्पीकर मुंतखब नहीं होगा। बिलावल भुट्टो साहब जो सदर हैं उन्होंने आइन तोड़ा है तो उनके खिलाफ मुकदमा होंगे? दोबारा कोई आइन नहीं तोड़ा, आइन उन्होंने तोड़ा है जिन्होंने अभी तक रिजर्व सीट्स नहीं दी गई, जो कि उनका फ़र्ज़ बनता था कि अभी तक नोटिफाई होनी चाहिए थी ताकि हाउस कंप्लीट होता। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ था कि वो हाउस मुकम्मल करता, नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों को मुकम्मल करता रिजर्व सीट्स देने के बाद। हामिद खान साहब बताइएगा कि आप तो मखसूस नशिस्तों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कहती है अभी भी इनकी 15 सीटें दोबारा गिनती में ये हारती हुई नज़र आ रही है PTI। देखिए उन्होंने हमारी कम से कम कोई 70-80 सीटें चोरी की है नेशनल असम्बली में, इतनी ही सूबाई असम्बली में। वो घर बैठ के जो जी चाहे कहे जाए, जिनका लालच यहाँ नहीं ख़त्म हो रहा कि तुम्हें पहले ही अपने तनासब से ज़्यादा सीटें दे दी गई हैं, वो कहते हैं इनके हक़ में भी जो सीटें हैं वो भी हमें छीन के दे दी जाए। हामिद खान साहब किसी की जो लालच है वो तो कहीं पर नहीं रुक सकता। हामिद खान साहब बताइएगा, कह रहे हैं कि रेशो सेट करेंगे कि 4 सीटों